दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, सीनियर आर्थोपेडिक कंसल्टेंट, आप सभी लोगों का ओम साईं आर्थो एंड फिजियो सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस समय कोरोना के केस बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, तो आप सभी लोग प्लीज़ 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 प्रिकॉशन ज़रूर रखें और मास्क लगा के और सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर अच्छी तरीके से करें, क्योंकि बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को बताऊंगा कि पेन किलर एब्यूज क्या होता है और पेन किलर के हमें क्या क्या नुकसान होता है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, पेन किलर एब्यूज बेसिकली उसे कहते हैं कि अगर किसी को डॉक्टर्स किसी प्रॉब्लम के लिए पेन किलर लिखे हुए हों, स्पेशली कोई आर्थोपेडिक प्रॉब्लम के लिए या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए या कुछ और दर्द के लिए, अगर कोई डॉक्टर किसी को पेन किलर लिखा हुआ हो और प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन, जैसे मान लो डॉक्टर 5 दिन के लिए लिखा है या 10 दिन के लिए लिखे हैं, तो मरीज 5 दिन 10 दिन तो लेता ही लेता है। साथ में अगर डॉक्टर कहता है कि 5 दिन बाद बंद कर देना, 10 दिन बाद बंद कर देना, लेकिन पेशेंट डॉक्टर के पास अगर प्रॉब्लम कंप्लीट ख़त्म नहीं होता तो डॉक्टर के पास ना जा कर के वो पेन किलर अपने आप ही शॉप से जाकर या ख़रीद के ले आके वो खाता रहता है, तो इसको भी हम पेन किलर एब्यूज कहते हैं। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को पेन की कोई प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर के पास गया नहीं और स्पेशली किसी केमिस्ट शॉप पर या कहीं से जाके वो पेन किलर ले आया और इधर उधर से और उसको खाता रहता है। उसको ये नहीं पता होता कि ये पेन किलर हमारे शरीर के लिए कितना हार्मफुल है और वो लगातार कई बार कई महीनों सालों तक उसको लेता रहता है। इसी को कहते हैं पेन किलर एब्यूज। और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसके बारे में हम आगे बताएं, उससे पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि पेन किलर के क्या क्या टाइप होते हैं। स्पेशली पेन किलर के ग्रुप्स होते हैं, इस पर मेनली 3 ग्रुप्स होते हैं कि किस किस ग्रुप के अंदर क्या क्या मेडिसिन होते हैं और उनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1 ग्रुप है, उसको कहते हैं NSAID, जिसको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं। ये कॉमनली इसके अंदर आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक, नेफ्रोक्सेम, एस्पिरिन, एसाइक्लोफिनेक, ये सब आते हैं। और एस्पिरिन नॉर्मली लो डोज में यूज होता है, जो पेन किलर के तौर पर यूज करते हैं, तो ये हुआ NSAID के अंदर आता है। दूसरा ग्रुप होता है पैरासीटामॉल। जो पैरासीटामॉल हम बुखार के लिए लेते हैं, वो भी एक हमें पेन किलर की तरह काम करता है, वो एनाल्जेसिक की तरह भी काम करता है। तीसरा ग्रुप है ओपियाइड ग्रुप्स। उसके अंदर 2 पार्ट होता है, जैसे वीक ओपियाइड्स होते हैं और दूसरा स्ट्रांग ओपियाइड्स होते हैं। वीक ओपियाइड्स में कौन कौन सी मेडिसिन आती है, उसके अंदर एक कोडीन आता है, एक होता है ड्राई हाइड्रोकोडीन, ये वीक ओपियाइड में आते हैं। ये बेसिकली यूज होता है सीवियर पेन, अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है तभी ये ओपियाइड्स ग्रुप में स्पेशली वीक ओपियाइड्स देते हैं। इसका जो होता है एडिक्शन बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है, मतलब जिसको ओपियाइड मेडिसिन चलती है दर्द के लिए, वो उनको एडिक्शन होने के चांसेस बहुत हाई होता है और इसके एडवर्स इफेक्ट भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है। दूसरा जो स्ट्रांग ओपियाइड्स होते हैं, उसके अंदर स्पेशली मॉर्फिन आता है, पेथिडीन आता है, ट्रामाडोल आता है। ये भी हाईली एडिक्शन होता है इससे, और ये हर जगह नहीं मिलता और ये हॉस्पिटल में स्पेशली ये दिया जाता है अगर किसी को बहुत सीवियर पेन है जो और नॉर्मल पेन किलर से दर्द नहीं जा रहा है, उन लोगों को हमें स्ट्रांग ओपियाइड्स देना होता है। तो दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं पेन किलर के, या तो एब्यूज की वजह से या कई बार अपने आप मेडिसिन लेता है पेशेंट तो एक डोज से ज़्यादा मात्रा ले लेता है। अगर किसी को एक टाइम में अगर रिक्वायर्ड है, अगर एक टाइम लेना चाहिए, वो अगर दर्द नहीं ज़्यादा जाता कम होता तो 2 टाइम 3 टाइम भी ले सकता है, जिसकी वजह से उसको पेन किलर का इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, मतलब ओवरडोज हो सकता है। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट के जो इनिशियल सिम्टम्स किसी किसी को क्या होता है कि इसके अंदर ड्राउजीनेस होने लगता है, जैसे लगता है कि वो थोड़ा अलर्ट नहीं है, जैसे लगता है कि वो थोड़ा ड्राउजी से सुस्त सा लग रहा है। दूसरा होता है कंसंट्रेशन, इसमें पुअर होता है, मतलब अगर प्रॉपर अलर्ट नहीं होता लगेगा कि पुअर कंसंट्रेशन हो रहा है।
मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, याददाश्त लगेगा कि थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। मूड स्विंग होता है, मतलब कभी दुखी रहेगा, कभी खुश रहेगा, मतलब मूड स्विंग हो के इसके अंदर चांसेस हाई होता है। एपैथी, जैसे सुस्त सा लगा, स्लगिश सा पड़ा होता है। किसी किसी को डिप्रेशन और एंजाइटी इस टाइप के भी समस्या आती है। नॉर्मली इस टाइप की समस्या जो होती है, और कॉन्स्टिपेशन, किसी को कब्जी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। जैसे लगेगा कि कोई चीज़ अलर्टनेस कम हो जाती है, जैसे स्लो रिएक्शन, जैसे कोई काम करने के लिए बहुत स्लो स्लो करता है। ये सब स्पेशली ओपियाइड्स ग्रुप वाले में ज़्यादा होता है, जैसे वीक ओपियाइड्स हो या स्ट्रांग ओपियाइड्स वाले में मेनली ज़्यादा होता है, और कई बार दूसरे ग्रुप में भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट इसके क्या हो सकते हैं पेन किलर के? जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट होते हैं, स्पेशली लीवर और किडनी की डिजीज़ ये काज करता है। कई बार लीवर किडनी को फेल भी कर सकता है। दूसरा लॉन्ग टर्म में आता है कि इससे इम्यूनिटी हमारी कम होती जाती है। अगर पेन किलर हम रेगुलर खा रहे हैं तो इम्यूनिटी हमारी डिक्रीज होती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आती है, जैसे पेट के अंदर एसिडिटी बनेगी, छाला होगा, पेट में दर्द होगा। इंटेस्टाइन के अंदर जैसे कई बार जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, कब्जे की समस्या भी होती है। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, जैसे हार्ट की से रिलेटेड भी प्रॉब्लम इससे हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म में पेन किलर बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा दिन तक लेता है। मेंटल फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है, जैसे जो पेशेंट की जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। किसी किसी को अगर बहुत लंबे समय तक अगर ले रहा है तो टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ जाती है कि कई बार उसके जान को ऊपर भी खतरा हो जाता है, मतलब जानलेवा हो जाती है। कोई पेशेंट इस पर ध्यान न दे तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों, पेन किलर जब भी हम यूज करें तो बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के न यूज करें। अगर बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेंगे तो देखें इतनी तरह की समस्या आ सकती है जो पेशेंट के लिए जानलेवा होता है। इसलिए इसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें और बगैर डॉक्टर के सलाह के अपने आप ना लें। तो दोस्तों, जो पेन किलर एब्यूज और उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में इतना ही। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।